Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So we started NTA UGC NET paper 1 unit 9 people development and environment. So today we will discuss natural energy resources solar, wind, soil, hydro, geothermal, biomass, nuclear and forest. हम आज नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमें हमारी नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं. नेचुरल रिसोर्स इज वॉट पीपल कैन यूज विच कम्स फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल के लिए एयर, वाटर, वुड, ऑयल, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस, आयरन, कोल, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं. जैसे कि इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं आप लोग कि वाटर है, ऑयल एनर्जी जनरेट करने में काम आता है, फ्यूल जनरेट करने में काम आता है, फॉरेस्ट हैं जो कि वुड फूड प्रोवाइड करवाते हैं हमें, रॉक्स कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं, मिनरल्स ज्वेलरी के लिए, सॉइल्स एग्रीकल्चर के लिए एंड एनिमल्स. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ हम करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज मेनली दो टाइप के हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे. नवीकरणीय संसाधन. तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि जिन्हें हम रैपिडली यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस्ड कर सकते हैं, जिन्हें हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं. वो रिसोर्सेज हमारे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी ऑलमोस्ट नेवर रन्स आउट. जैसे एग्जाम्पल के लिए जो सोलर एनर्जी है वो कि हमें हीट से मिलती है, सन की हीट से जनरेट होती है हमारी सोलर एनर्जी, और जो सन की हीट है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है. तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं? सोलर एनर्जी ये हमारा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि जनरेट होती है हीट के थ्रू. हीट की सन की जो हीट होती है उससे जनरेट होती है सोलर एनर्जी. एग्जाम्पल के लिए सोलर पैनल्स हैं, जो सोलर पैनल्स से जनरेट की जाती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी. तो ये बेस्ट एग्जांपल है सोलर एनर्जी का. नेक्स्ट है हमारा विंड एनर्जी. विंड एनर्जी क्या होती है? जो कि जनरेट होती है विंड से. हाइड्रो पावर जनरेटेड बाय वाटर. जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जियोथर्मल एनर्जी में यहाँ जियो का मतलब अर्थ से है, क्योंकि ये वो एनर्जी होती है जो कि अर्थ के क्रस्ट में जो हीट है उससे जनरेट होती है, उससे बनती है. उसे हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं. जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी क्रस्ट में बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट की जा सकती है, तो उस एनर्जी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी. नेक्स्ट है हमारा बायोमास. तो बायोमास क्या होता है? बायोमास क्रॉप्स, मैन्योर, गार्बेज, वुड, इन सब से मिलकर बनता है, जिसे हम बोलते हैं बायोमास. नेक्स्ट है हमारा टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी किसे कहते हैं? ये वो एनर्जी होती है जो टाइड वेव्स से जनरेट होती हैं. टाइड वेव्स सी के अंदर आती हैं, टाइड्स. तो ये टाइड वेव्स क्रिएट कैसी होती हैं? ये होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमारा मून और अर्थ के बीच में, तो उसके कारण टाइडल वेव्स क्रिएट होती हैं सी के अंदर, और उन टाइडल वेव्स से जनरेट होती है हमारी टाइडल एनर्जी. ओके, तो ये एनर्जी भी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है. सो नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ एम टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी. इंडिया का एम क्या है कि वो कितनी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का. तो फर्स्टली इन 2016 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट इंडिया वुड एम टू प्रोड्यूस 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022. इंडिया ने एम रखा है कि 2022 तक 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का ये एम है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिन्यूएबल एनर्जी से कितने एनर्जी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा गया है. तो 175 गीगावाट रखा गया है 2022 तक. एंड ये जो 175 गीगावाट है इसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी बहुत टाइप्स की होती है, जैसे कि मैंने बताया था अभी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो पावर एक्सेट्रा. तो ये 175 गीगावाट इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जैसे 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट जो है वो हमें प्रोड्यूस करना है सोलर से एंड 60 गीगावाट करना है हमें विंड से, एंड 10 गीगावाट जनरेट करना है हमें बायो पावर से, एंड 5 गीगावाट करना है हमें स्मॉल स्केल हाइड्रो पावर से. सो ये सब हमें 175 को डिवाइड किया गया है इन सब के अंदर. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोमास से 2022 तक कितनी एनर्जी जनरेट करने का एम रखा गया है, क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है. तो ये थे हमारे 2022 तक का लक्ष्य.
नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलरली एम्बिशियस, कि हमें 2030 तक 22 तक तो क्या एम डिसाइड किए गए हैं हमें पता चल गया, लेकिन 2030 तक भी एम डिसाइड किए गए हैं. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टारगेटेड ए टोटल ऑफ 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी राइजिंग टू 520 गीगावाट विथ द इंक्लूजन ऑफ लार्ज स्केल हाइड्रो पावर की 450 गीगावाट से इसे बढ़ाने का, इसे 520 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है हमें 2030 तक. तो आपको ये दोनों डेटा याद रखना है कि 2022 तक कितना रखा गया है और 2030 तक कितना रखा गया है. ओके. सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पर कैपिटा हाईएस्ट एनर्जी कंजम्पशन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कि वे कंट्रीज जहां सबसे ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन प्रोडक्शन या उपभोग होता है. तो फर्स्ट है हमारी चाइना, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन करने वाली कंट्री है. एंड सेकंड है यूनाइटेड स्टेट्स. एंड थर्ड इज़ इंडिया. एंड फोर्थ इज़ रशिया. तो इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पे है और फर्स्ट पर है हमारी चाइना. ओके. ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है 2016 में. सो उस टाइम सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन अभी चाइना जो है वो फर्स्ट पर है और इंडिया थर्ड पर है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज है जिन्हें हम वापस से रिन्यू नहीं कर सकते हैं. comes from a non-renewable energy comes from sources that will run out or will not be replenished in our lifetimes, जो कि हमारे लाइफ टाइम्स में ख़त्म हो जाते हैं या हमारे लाइफ टाइम्स में इन्हें वापस रिन्यू नहीं कर सकते हैं. इवन इन मैनी मैनी लाइफ टाइम्स एंड दे टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, जिन्हें बनने में बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इन्हें वापस बनने में. तो वो होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं फॉसिल फ्यूल्स, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सारे हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और इनको बनने में बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. तो ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं. फॉसिल फ्यूल्स कैसे क्रिएट होते हैं, तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हमारे सी या लैंड में मिलियंस ऑफ ईयर्स से बहुत ज़्यादा लैंड में जो सी के अंदर दबे रह गए थे डेड एनिमल्स, स्पीशीज़, प्लांट्स, तो उनसे जो बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स. उनसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जनरेट होती हैं. नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी किससे कहते हैं, वह एनर्जी जो कि एटम के फ्यूजन और फिजन से जनरेट होती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं. ये एटम के अंदर होती है, इस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं. सो नेक्स्ट इज अराउंड 75% ऑफ दैट एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. 75% एनर्जी जो है वो हमें फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है फॉसिल फ्यूल से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुका है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे जनरेट की जाती है, फॉसिल फ्यूल से. ओके. व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं. सो अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया का टारगेट क्या है. इंडिया टारगेटिंग 40% ऑफ पावर जनरेशन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030, की इंडिया का ये टारगेट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से 40% पावर जनरेशन का इंडिया का टारगेट रखा गया है 2030 तक. ओके. तो ये है हमारा डिफ्रेंशिएशन रिन्यूएबल एनर्जी में और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में. तो ये आप लोग पढ़ चुके हो कि रिन्यूएबल एनर्जी कैसे जनरेट होती है, बायोमास से, हाइड्रो पावर से, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी से. ये हमारे सोर्सेज हैं रिन्यूएबल एनर्जी के. एंड नेक्स्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी किससे जनरेट होती है, फॉसिल फ्यूल से, नेचुरल गैस से, कोल से एंड न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर एनर्जी. तो ये सारे जो हैं इसके एग्जांपल्स की रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं. तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स नहीं है या है. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा है और नहीं है. सो हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर प्रीवियस ईयर के. एट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस. ओके. तो हमें ये बताना है कि पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन से कौन सा जो कंट्री है वो सबसे फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन कहाँ होता है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम जो है पर कैपिटा चाइना द्वारा की जाती है. तो इसमें ही हमारे जो सारे ऑप्शंस हैं वो कट जाते हैं.
नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें फर्स्ट पर है चाइना। लेकिन ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम का है, तो उस टाइम सिचुएशन कुछ और थी, और लेकिन अभी जो है वो चाइना फर्स्ट पर है, एंड सेकंड पर है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, एंड थर्ड पर है हमारा इंडिया, एंड फोर्थ पर है हमारा रशिया। ओके, तो ये है करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट है हमारा इंडियन गवर्नमेंट्स टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम बायोमास बाय द ईयर 2022 इज। इंडिया गवर्नमेंट का टारगेट क्या है बायोमास के थ्रू पावर प्रोड्यूस करने का, एनर्जी प्रोड्यूस करने का 2022 तक क्या रखा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से 2022 तक प्रोड्यूस करने का एम है। सो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं 50 एंड 25, 15 एंड 10। तो ये मैंने आपको बताया था कि बायोमास से कितना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 10 गीगावाट जो है, क्योंकि बायोमास से 10 रखा गया है और 5 रखा गया है हमारे हाइड्रो पावर से। नेक्स्ट है हमारा इंडियन गवर्नमेंट्स टारगेट फॉर पावर जनरेशन फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बाय द ईयर 2022 इज। फर्स्ट ऑप्शन 1 गीगावाट, 5 गीगावाट, थर्ड इज 10 गीगावाट, एंड फोर्थ इज 15 गीगावाट। तो हाइड्रो पावर से एनर्जी जनरेट करने का एम रखा गया है 5 गीगावाट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज, thermal power plants, large hydro projects, nuclear energy and renewable energy which include solar energy, wind energy, biomass and small hydropower projects। ओके, तो ये हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा जो पावर जनरेशन का कंट्रीब्यूशन है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो ये हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है इसमें। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसी के अंदर हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो जनरेट की जाती है मैंने बताया फॉसिल फ्यूल से। तो इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट पे आएगा हमारा थर्मल पावर प्लांट, एंड नेक्स्ट होगा हमारा लार्ज हाइड्रो पावर, एंड नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी, एंड फिर न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी से सबसे कम किया जाता है पावर जनरेशन इंडिया में, और सबसे ज़्यादा किया जाता है थर्मल पावर प्लांट से। उसके बाद में हमारे आ जाएंगे लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, एंड फिर रिन्यूएबल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज एनर्जी नीड्स इज। कि फॉसिल फ्यूल्स के बाद में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के एनर्जी नीड में वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोलर एनर्जी, सेकंड इज न्यूक्लियर एनर्जी, एंड थर्ड इज हाइड्रो पावर, एंड फोर्थ इज विंड एनर्जी। तो फॉसिल फ्यूल्स के बाद में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की एनर्जी नीड्स में वो है हमारा हाइड्रो पावर, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। कौन सा इनमें से रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्लीन एयर, फर्टाइल सॉइल, सी फ्रेश वाटर, एंड डी सॉल्ट। तो जो क्लीन एयर है वो हमारा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, फर्टाइल सॉइल भी है, फ्रेश वाटर भी है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सॉल्ट। कि सॉल्ट जो है वो हमारा नेचुरल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ये हमारा नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स में आता है, क्योंकि इसे हम वापस रिन्यू नहीं कर सकते हैं, लगातार यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को आज समझ में आया होगा कि रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं। एंड प्लीज़ अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।